अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेवोकेशन ऑफ जुआला 6/1। If the offerer Jail or the worker Amil revokes the contract prior to the commencement of work, the worker is not entitled to compensation. दोनों में से कोई एक अगर ज्वाला को ख़त्म करने की बात कर देता है तो ज्वाला ख़त्म हो जाएगा और फिर आमिल को उसका कोई भी कंपनसेशन या मुआवजा नहीं मिलेगा। 6/2, if the offerer prevents the work from working after the commencement of the work, the offerer is bound to pay reasonable wages. उसने कुछ अर्सा काम किया और उसके बाद उसने करने के बाद काम को इफ द ऑफरर प्रिवेंट्स, यानी कि आमिल काम कर रहा है, जायल ने उसको कह दिया फिर काम रोक दो, मैं नहीं शुरू करा रहा, तो फिर जायल पर यह भी लाजिम होगा कि जितना अरसा उस बंदे ने काम किया है उस पर उसके कोई अखराजात आए होंगे तो फिर उसको उसके लिए कोई रीजनेबल वेज दे दे। ये याद रखें कि जब हम रीजनेबल वेज की कोई अमाउंट तो मुकर्रर नहीं है, सिर्फ ये देखेगा उस तरह का काम मुआशरे में जो हो रहा होता है उसको कितना वेज दी जाती है, तो उसी तरह की वेज उसको दे दी जाएगी। उर्फ में क्या चीज होती है, रीजनेबल यही है। If Jwala contract is terminated by the worker after the work is commenced, the worker is not entitled to a reward except when the parties agrees to otherwise. पहले रोका किसने था? जायल ने। अब आमिल ने खुद ही काम करना शुरू किया है जबकि जायल ने उसको इजाजत दी हुई थी। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। तो जायल जो है, जायल पहले रोक रहा था तो फिर वो जिम्मेदारी भी लेगा, भी इतना सा काम हुआ तो तुम दो, लेकिन चूंकि अब वर्कर रोक रहा है और जायल ने उसको नहीं रोका तो फिर उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। हाँ, अगर उसकी कुछ मिन्नत तरले कर ले तो आपस में वो राजी होकर उसको कुछ अमाउंट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज वो लेने का कोई हकदार नहीं है। If the worker revokes the contract after commencing the work, he has no claim against the offerer unless they had agreed to the contrary. अगर इसके खिलाफ बरखिलाफ का मतलब यह है कि भाई राइट तो ये है कि उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने एग्री किया है कि चलो ठीक है, अगर तुमने जितने दाम काम किया है मैं तुम्हें उसके दे देता हूँ, और ये पहले से उन्होंने तय किया हुआ था तो फिर उसको देने पड़ेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन ज्वाला एंड इजारा। अब चूंकि बहुत बारीक फर्क है, ऐसे भी लगता है कि यहाँ पे ज्वाला होगा या इजारा होगा, तो कहते हैं ज्वाला और इजारा में फर्क क्या है। ज्वाला इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इजारा ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। 7/1, ज्वाला इज ए वैलिड despite uncertainty of work, deeming the determination of the required result by the offerer as sufficient। कहते हैं कि ज्वाला जो होता है वो काम के अंदर उसकी हद की अनसर्टेनिटी के बावजूद ज्वाला ठीक रहता है, कितना काम होगा, कितने अरसे काम होगा, कोई तय शुदा बात नहीं होती। लेकिन इजारा के अंदर ये बात तय होती है कितने अरसे का किराया है, कितने अरसे के लिए मुझे एम्प्लॉयमेंट रख रहे हो, उसमें काम की भी जरूरी होता है कि भी काम भी आप तय कर लो, हाउ मच वर्क ही विल परफॉर्म, ये इजारा के अंदर सब कुछ तय होता है, वरना इजारा ठीक ही नहीं होता। यानी गरर, ये वाला गरर इजारा में आएगा तो इजारा फासिद, लेकिन अगर ये इजारा, ये जब यही वाला गरर ज्वाला में आ जाए तो ज्वाला ठीक रहता है। तो ये फर्क है। ज्वाला डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। इजारा का अक्द ऐसा है कि जब तक अजीर और मुजिर या अजीर और मुस्ताजिर ये आपस में राजी ना हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इजाब और कबूल ना हो, तो अक्द ही नहीं होगा। लेकिन ज्वाला के अंदर ऐसा नहीं है, ज्वाला में सिर्फ ऑफर ही काफी है। 7/3, entitlement to compensation depends on the completion of work and delivery of result। ज्वाला के अंदर जब तक काम नहीं होता उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता। ज्वाला के अंदर कभी रेंटल एडवांस में भी हो जाता है, और खा जिस मकसद के लिए उसने चीज ली थी उसने वो मकसद पूरा ना भी किया हो तो भी दूसरे फरीक का रिवॉर्ड हक बन जाता है। आपने गाड़ी ली, गाड़ी का मकसद था लाहौर जाना, आप लाहौर नहीं गए, गाड़ी खड़ी रही, तो उसका मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लाहौर गए या नहीं गए, वो कहेगा मुझे गाड़ी का किराया चाहिए। तो इस वजह से इन चीजों से वो आजाद है इजारा। ज्वाला इज वैलिड 7/4, ज्वाला इज वैलिड इवन इफ अदर पार्टीज इज नॉट नोन। आपने पब्लिक में अनाउंस किया है
पता नहीं कौन आपका गुलाम ढूंढ के लाए, कौन आपकी चीज ढूंढ के लाए, कौन आपका काम करके आएगा, तो आपको पता नहीं है कि कौन करके आएगा। लेकिन इजारा में जिसके साथ आप किराया का उजरत तय कर रहे होते हो वो तो बंदा नोन होता है। इजारा फासद हो जाएगा अगर ये पता ना हो कि सामने वाले बंदा किसको हायर कर रहे हैं या क्या चीज हायर कर रहे हैं। 7/5 एज ए रूल ज्वाला इज टर्मिनेबल वाइल इजारा इज बाइंडिंग। प्रिंसिपल यही है कि ज्वाला का कॉन्ट्रैक्ट अपनी सरिश्त में, अपनी असल में एक नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलेटरली कैंसिल हो सकता है। जायल कह सकता है चलो भाई मेरी बात खत्म हो गई, वर्कर कह सकते हैं चल जा, अभी मैं आपकी चीज नहीं ढूंढ रहा, अकेले तनहा तनहा वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इजारा का कॉन्ट्रैक्ट जब शुरू हो जाए तो फिर तनहा खत्म नहीं हो सकता, म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगा और एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होगा। एप्लीकेशन ऑफ ज्वाला। Among the applications of Jwala in activities where the extent of work is undetermined and in which the uncertainty is overlooked here. तो कहते हैं कि वो तमाम चीज़ें कि अब आप पढ़ रहे हैं हम इजारा के इतलाकात, कि मॉडर्न टाइम के अंदर इजारा के जो इतलाकात हैं वो क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि भाई ये वो तमाम वर्क जिसके अंदर अनसर्टेनिटी जिसको अफेक्ट नहीं करती, वो कौन कौन से। एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर। ज्वाला कॉन्ट्रैक्ट में बी यूज्ड फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉर मिनरल्स, यानी कि मादनियात तलाश करने में, ये पहाड़ हैं भी खोदें जहाँ से मादनियात मिलेगी, जो ढूंढ के लाएगा मादनियात की जगह तो उसको इतना इनाम मिलेगा। And the extraction of water in situation where the entitlement to wages is contingent upon the finding of minerals or the water without reference to the amount of the time or the extent of the period. टाइम और पीरियड का कोई नहीं होता। सहराई इलाका है, सऊदी अरब कंपनी को कह देता है कि जाएं जी आप पानी की तलाश करें, जहां पानी का कुआं मिल जाए आप हमें इन्फॉर्म करें और हमसे इनाम ले लें। तो अब इस पे कितना टाइम लगेगा, कितना पीरियड होगा, ये मुमकिन नहीं होता, बहुत सारा अरसा लग सकता है। 8/2 collection of debts. Jwala is used for collecting of debts in cases where the entitlement to compensation is contingent upon the collection of all the debt. Contingent का मतलब होता है मशरूत होना। कहता है कि ज्वाला collection of debt के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है। एक बंदा है, उसके डेट्स बहुत सारे लोगों के पास हैं, वो सबके पास जा नहीं सकता, तो वो किसी को कह देता है कि भाई मेरे अगर ये सारे डेट्स आप वसूल करके ले आओ तो आपका उन तमाम डेट्स जो वसूल करके लाओगे उनका 2% आपका रिवार्ड होगा। तो आपको पता है ना कि रिवार्ड उस अमाउंट का हिस्सा भी हो सकती है और अलग से कुछ अमाउंट भी हो सकती है। वो ये भी कह सकता है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, वो ये भी कह सकता है जितनी डेट वसूल करके लाओगे उसका 2% तुम्हारा। हाँ, ये उसी तरह वो इजारा के तहत, इजारा नहीं सॉरी ज्वाला के तहत होती है। ज्वाला, हाँ अगर जॉब होती है तो फिर और चीज है, वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना उनका, अदरवाइज वो ज्वाला भी कर सकते हैं। हाँ मैंने ये हमने पीछे डिस्कस किया था कि इजारा और ज्वाला के मुकाबले में ज्वाला ज्यादा बेनिफिट है एम्प्लॉयर की निगाह से। क्यों? इसलिए कि जिसकी नौकरी लगी हुई है वो तो मुमकिन है एक महीने में एक कर्ज भी वसूल करके ना आए, उसको तो मिलनी है, वो मेहनत नहीं करेगा। In which cases entitlement to the entire compensation is established or part of the debt so that the compensation proportionate to the amount of the debt collected is due. तो जो उसको दुयून मिलने हैं उसमें से अगर जो भी वो आएगा उसी का प्रोपोर्शन उसकी रिवॉर्ड बना दिया जाएगा, तो ये जायज है। Securing permissible financing facilities. अब मिसाल के तौर पर मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ बैंकों को विजिट करूँ, मैं किसी बंदे को कह देता हूँ मुझे भी इस्लामिक फाइनेंस से गाड़ी लेनी है, इन बैंकों को फिरो, जो बैंक जिस बैंक से भी तुम मेरे लिए कार फाइनेंसिंग सिक्योर करके ले आओगे मैं तुम्हें इतना इनाम दे दूंगा। अब बैंकों से फिरना सब कुछ करना उसी का काम है, वो मेरे सामने आके डॉक्यूमेंट रख देते हैं, ये लें जनाब आपको फलां बैंक कार फाइनेंस कर रहा है इतने की, मैं उसको इनाम दे दूंगा। इसे कहते हैं सिक्योर करना, भाई मेरे लिए जायज फाइनेंसिंग फैसिलिटी सिक्योर करके ले आओ। इस सिक्योरिटी से मुराद सिक्योरिटी नहीं है, ये ज़हन में रख लें बस। Securing
एक होता है सिक्योर का लफ्ज जब आता है ना जमानत मुराद होता है, ये वो नहीं है मुराद यहाँ पे। इससे यहाँ पे मुराद है कि भाई मेरे लिए कोई फाइनेंसिंग फैसिलिटी सिक्योर करके ले आओ। ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी डीलर को भी मुझे एक प्लॉट चाहिए, मुझे घर चाहिए या हाँ मुझे घर चाहिए, बंदे बैठे होते हैं जिनसे नंबर लेके होते हैं, भाई मेरे लिए घर सिक्योर करो। फिर हम उसको क्या कहते हैं, पहले महीने का रेंट जो होता है 50% उसी का होता है, वो उसका रिवॉर्ड है, ज्वाला है, ये ज्वाला के तहत आता है। Securing permissible financing facility means that the worker undertakes some work that leads the institution to agree to the granting of financing facility to the offerer or to arrange syndicate financing। अच्छा से PIA कहती है, PIA कहना ये है कि भी हम एक जहाज खरीदना चाहते हैं और जहाज साहब जरा कोई एक बैंक तो फाइनेंस नहीं करेगा, बहुत बड़ी चीज है, तो उसके लिए सिंडिकेट फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी कि 10-12 बैंक या 5-6 बैंक मिलकर फाइनेंस करें। तो जहां फाइनेंसिंग बॉडीज मोर देन टू हूं या मोर देन टू हूं, तो फिर हम उसे कहते हैं सिंडिकेट फाइनेंसिंग। तो ये सिंडिकेट फाइनेंसिंग है। तो कहते हैं कि वो ये कह सकता है कि अभी आप ऐसा करो, मेरे लिए सिंडिकेट फाइनेंसिंग सिक्योर कर लो तो तुम इतना इनाम ले लो। अब वो जाएगा सारी बैंकों से रब्ता करेगा और एक पूरा सिंडिकेट बनाकर उसको दे देगा, ये लो जनाब आपके पास सिंडिकेट फाइनेंसिंग आ गई है। ज्वाला कॉन्ट्रैक्ट may be used for securing facilities provided that the condition of the permissibility of the Jwala is met. That is, the subject matter of the Jwala must be valid, such as the creation of the debt through Muraba on deferred payment, Ijara with deferred rental, raising loans without interest, insurance of letters, etc. ये सारी की सारी चीजें। वो ये कह रहा है कि भी वो जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी आप ज्वाला इस्तेमाल करोगे ना जो भी मेरे लिए, वो सारी की सारी फैसिलिटीज जायज होनी चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि वो ऐसा डेट आपके लिए क्रिएट करके ले आए जिसके पीछे सूद हो, या वो सूदी प्रोडक्ट लेके आ जाए, क्योंकि फिर तो आपको सूद पे करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर ज्वाला नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पर है आखिर में एक issuance of the letter of guarantee or opening of documentary credit with the condition that the transactions are not employed for the raising interest bearing loans through stipulations। बस ये याद रखें, लेटर ऑफ गारंटी हो या जितने भी प्रोडक्ट्स हो, कोई ऐसी चीज ना हो कि जिसके अंदर सूद की शर्त लगी हुई हो, फिर ज्वाला जायज होगा, अदरवाइज जायज नहीं होगा। ब्रोकरेज, Jwala is used in brokerage activities in cases where the entitlement to compensation is contingent upon the conclusion of the contract for which intermediation is undertaken। ब्रोकर भी तो यही करता है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको नहीं पता होता कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं कैसे ना करूं, आप ब्रोकर को पैसे देते हैं और उसको उसका रिवॉर्ड देते हैं, भाई तुझे ही पता है कि कैसे बेस्ट जगह पे लगा, तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट एजेंट। डिस्कवरीज, इन्वेंशंस एंड डिजाइन्स, ये नॉर्मली आप अक्सर देखते होंगे HEC की तरफ से कॉल आई हुई होती है, कॉल लेटर आया होता है, या बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, हाँ भी अगर ये प्रोडक्ट है, अगर कोई ये डिजाइन करके लाएगा तो उसको इतना इनाम। एक अरेबिक वाले अक्सर कर रहे होते हैं जी, इस मौजू के ऊपर अगर कोई लिख के देगा तो जिसका टॉप होगा उसी को इनाम मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा। तो ये सारे की सारे क्या चीजें हैं, ये ज्वाला के तहत आती हैं। Jwala is used for the realization of the scientific discoveries, innovative inventions and designs। ये जिस तरह आप ये कह सकते हैं नोबल प्राइज दर हकीकत क्या है, ज्वाला ही है। Inventions and designs such as symbols and trademarks where entitlement is compensation is contingent upon the realization of discoveries, the registration of patents, or the creation of the designs conforming the conditions elaborated by the offerer। साफ अगर ट्रेडमार्क है या कोई भी इन्वेंशन है तो फिर उसके पेटेंट्स राइट्स भी होते हैं कि भाई ये इजाद इस बंदे की इजाद है, ये राइट्स वगैरह सब कुछ उसको उसके ऊपर वो इनाम रख लेते हैं, अगर कोई ये करके आएगा हम उसको इनाम देंगे। हाँ वो कहेगा कभी मुझे पेटेंट राइट्स चाहिए इसके। रोल असल में ये ज्वाला वो उमूमन करते हैं जिनके पास अपना टाइम नहीं होता, वो कहता है हम कौन इस काम पे लगे, या हम इस काबिल नहीं हैं, या हमें नहीं पता कि ये चीज़ कहाँ पे अच्छी मिल सकती है, तो फिर उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, ज्वाला का ऑफर करते हैं। रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन ज्वाला, इट इज परमिसिबल फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू हैव द स्टेटस ऑफ वर्कर in Jwala by contract
for work benefiting others irrespective of the institution undertaken to the work itself or by contracting out the work through another jwala that is in the nature of a parallel. अच्छा वो ये कह रहा है कि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ज्वाला बंदे कर रहे होते हैं, मुमकिन है ज्वाला खुद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेल कर ले। एक इदारे ने ज्वाला अनाउंस किया, दूसरे इदारे ने कहा कि भी इसके ऊपर मैं काम करता हूं, तो इंस्टीट्यूशन वर्कर बन गया। अब इंस्टीट्यूशन जब वर्कर बनता है तो उसके लिए ये भी अलाउ है कि अपनी टीम लगा दे और उसके लिए ये भी अलाउ है कि कोई और टीम हायर कर दे। अगर वो कोई और टीम हायर करेगा तो वो एन अदर ज्वाला होगा, इसको कहते हैं ज्वाला पर ज्वाला करना। इसी के लिए हम कहते हैं पैरेलल ज्वाला, मुतवाजी ज्वाला। जिस तरह सलम के साथ पैरेलल सलम, इस्तिस्ना के साथ पैरेलल इस्तिस्ना, तो ये पैरेलल ज्वाला हो जाएगा। Unless it is stipulated that the institution will carry out the work for itself. हाँ, अगर तो पिछले जाइल ने ये शर्त लगा दी कि इंस्टीट्यूशन ये खुद ही करेगा और किसी को हायर नहीं करेगा, तो फिर ये ज्वाला वो खुद करेगा और किसी को वो पैरेलल ज्वाला नहीं कर सकता। It is obligatory that the two ज्वालास are not linked. हाँ, ये भी हो, ये दो ज्वाला आपस में लिंक ना हो, इस तरह कि जब आप ज्वाला दूसरा पैरेलल ज्वाला अनाउंस करें तो ये कहें कि जनाब हम आपको इनाम तब देंगे अगर हमें पीछे वाले वो इनाम देंगे, तो इस तरह आपने दो ज्वालास को कनेक्ट कर दिया, इसकी इजाजत नहीं होगी। भी वो आपको दें या ना दें, अगर ये आपका काम कर लाया तो आप इसको तो दें इसका इनाम। It is permissible for an institution to have the status of offerer whether the work benefits the institution or is for the fulfillment of its obligation in a jwala for the benefit of another parallel jwala, ensuring that the two jwalas are not linked. अच्छा, वो कहते हैं कि इदारे के लिए ये भी जायज़ है कि वो जायल बन जाए और पैरेलल में जायल बन जाए। whether the work benefit the institution, खा वो काम उसके अपने फायदे के लिए हो या वो खुद जायल बनकर, यानी कि पहले ज्वाला में वर्कर है और दूसरे ज्वाला में वो क्या बन जाएगा, जायल बन जाएगा, क्योंकि वो पैरेलल ज्वाला साइन कर रहा है। बस ये शर्त लगाई गई है कि दोनों आपस में लिंक नहीं होने चाहिए, पैरेलल ज्वाला और ज्वाला ये आपस में लिंक ना हो।